मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं गोहाना, जहां पर आज हरियाणा की कई प्रमुख खापों ने विधायक और खापों के प्रमुख नेता सोमवीर सिंह सांगवान का बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया है। और ये स्वागत इसलिए किया गया है कि पूरे देश के अंदर लगभग 4000 विधायकों में से उत्कृष्ट विधायक का उन्होंने खिताब मिला है, जो कि 37वां नंबर उनका 4000 से भी अधिक विधायक पूरे देश में हैं। उनमें से उनका टॉप 50 यानी कि 37वां नंबर आया है पूरे देश के अंदर। तो इसलिए आज गोहाना के बड़ौदा रोड पर गठवाड़ा मलिक भवन में बलजीत सिंह दादा की अध्यक्षता में एक समारोह स्थापित हुआ और उस समारोह में बहुत सी खापों ने भाग लिया और वहां सोमवीर सिंह विधायक और खाप नेता का स्वागत किया गया। आइए हम आपको लिए चलते हैं गोहाना के मलिक भवन। बहुत आदरणीय आज के समारोह का अध्यक्षता करने वाले हमारे बड़े भाई दादा बलजीत मलिक जी, पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हुए सभी खापों के सरदारी, सभी धर्म प्रेमी मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, साहित्यकार प्रतिनिधियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपने भाई, अपने बच्चे को इतना मान सम्मान दिया, मेरी तो हौसला बढ़ाई कि इसके लिए मैं तमाम भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सन 1990-91 से लगातार जब दादा काशीराम जी, आलम के रजक राम जी, मैम सोबीसी के चौधरी सूरत सिंह जी, ये बहुत से बुजुर्ग कुछ पंचायतों में दया सा रामपुर दया जी, जब हम गरीब बसाने वालों में इनकी सेवा करने में हौका बनने वाला होते थे, तो इनसे हमने सीखा। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले, बुजुर्गों के आशीर्वाद से पंचायतों में एक इंटरेस्ट हो गया। आज वही काम करता है जिसमें इसका इंटरेस्ट होता है, जिसकी लगन होती है। तो पंचायतों में आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते चले गए। तो आप लोगों के आशीर्वाद से हमें भी थोड़ा बहुत ध्यान पंचायतों को आया, तो इंटरेस्ट बना। दाऊदी के बाद सांगवान खाप के भाइयों ने मेरे कोई जिम्मेदारी दी, लोगों ने 36 बिरादरी के भाइयों ने एमएलए बनाया, सरकार ने चेयरमैन बनाया। लेकिन सबसे पहले आज भी इन दो बातों को लोग मानने के लिए तैयार नहीं। उन्हें तो एमएलए मानने के तैयार है, मैं वो चेयरमैन मानने के तैयार। वो आज भी कहते हैं प्रधान जी, उस प्रधान के नाते वो बड़ा मानते। और मैं भी कहता हूँ कि खाप का प्रधान बनना किसी भी सरकारी पद, एमएलए हो चाहे एमपी हो, उससे बड़ा है समाज के सत्य। बेलाग लपेट है, बेलाग लपेट बेदाग ये पद है, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं। तो मुझे मौका भाइयों ने दिया और मैं भाइयों को ईमानदारी से भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता था। राजनीति से इसके पहले भी कहा था मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। 36 बिरादरी के 36 समाज के जो समाज ने मुझे आज इस दादा काशीनाथ के इस कर्म भूमि के अंदर मेरे को जो पगड़ी पहनाई समाज के भाइयों ने, मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आपकी पगड़ी की तरफ कोई उठाने वाला नहीं। महाराज के पास भी बोले बाबा बहुत दुख पाई, बोले कुछ न कुछ जिम्मेदारी ले लो, मेरे बुजुर्ग को भाई जिम्मेदारी तकलीफ ले। मैं पिछले कई सालों से 30 साल से सामाजिक पंचायतों का सिस्टम में देख रहा हूँ। तो जी बंशीलाल हमारे ताऊ जी को टिकट दी करने साथ, तो थोड़ा सा बेवाक थे। बंशीलाल बोला जखोई या प्रधानी ने छोड़ दे कि मैं एमएलए मंत्री बनना चाहता है। बोला क्यों? बोला क्योंकि घाटे का सौदा है, फैसला लेते आधा समाज खराब, पैसे की बर्बादी, शाम तक सवाए गाड़ा समाज प्रधान हो कुछ नहीं, इसलिए आप इस प्रधानी को छोड़ दें। लेकिन मैं जो जरूर बताना चाहता हूं
कि मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार की जिम्मेदारी भाइयों ने प्रधान होने के नाते मेरे को दी, एक प्रधान खाप का प्रधान इन मंत्रियों से एमएलए से कई गुना बड़ा मैं मानता हूँ। बड़े बेदाग होकर अपनी बात रखते हैं, समाज की भलाई के लिए बुराई को रोकने का काम करते हैं, अपना पैसा खर्चा लगाते हैं, दुश्मनी लेते हैं। इससे बड़ा त्याग की पत्नी कोई हो नहीं सकता। और राजनीति का मकसद है मेरे बुजुर्गों भाइयों, राजनीति का मकसद धन दौलत मौज मस्ती मारने साधन नहीं था। अगर सही स्वरूप समझते हो तो राजनीति का मकसद जो खाप के प्रदान करने यही होना चाहिए था, यही है। अगर कोई इसका सदुपयोग करना चाहे, मैं तो भाइयों को बताना चाहता हूँ कई बातें जो आप लोगों ने मेरे को बीच में रखी, कोशिश करता हूँ, उसका प्रयास करता हूँ जो भाइयों के आदेश की पालना करते हैं। भाई महेंद्र सिंह हमारे बीच में बैठे, जब मुझे पहली बार यहाँ विधानसभा में आने का मौका भाइयों ने दिया, जब वो वापिस आए तो उन्होंने कहा कि सांगवान साहब आपके कुछ भाई खापों के प्रधान आपसे मिलना चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं कि पहली बार हिंदुस्तान के अंदर पहला किसी खाप के प्रधान को मौका मिले। 4 तलखड़े भाइयों को मिलने का मौका हुआ। इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी समस्या जाट आरक्षण के अंदर जो कैप्टन साहब की कुर्सी के अंदर जो 90 बच्चे हैं, भले 1-2 तो उनकी माता जी भी आ रही थी जो रो रही, पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड बच्चे PhD वाले, उन्होंने कहा कि समस्या समाधान आप कर सकते हैं। मैं बोला इसके बारे में भाइयों ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से नजर देने। वो आप लोगों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से प्रयास कर रहा, वो सोता शहर चल गया। 90 बच्चों का जो भविष्य था वो कैप्टन संधू परिवार ने जेल की पंचायत के अंदर वो माफीनामा दे दिया। आने वाले टाइम में उस समस्या का समाधान वो हो चुका है, वो हो जाए। आरक्षण के दौरान 2200 केस रजिस्टर्ड हुए, 2400 में से 1400 केस खत्म हो चुके। कुछ 90 बच्चे कैप्टन वाले केस में थे, वो भी खत्म हो गए मानो। 750 केस बाकी और है पेंडिंग, जिनमें कुछ भाई जो बलजीत ने बताया, कुछ ऐसे नौजवान साथी में जिनकी वो छत्तीस बिरादरी के सब भाई हैं जिनकी सजा भी हो रही। एक तो कैप्टन वाले मामले में लाला जी था, बीच में सरपंच बोलो सेठ जी तू किस तरह बजावल में दुकान में बैठा, उसके अंदर जो छत्तीस बिरादरी के जो भाई हैं जिन पर मुकदमा बढ़ा, 750 केस पेंडिंग है। उन 750 केसों की भी पैरवी कर रखी। वो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर सटे दे दिया, सरकार इनको वापिस नहीं कर सकी। उसकी एक बच्चे दोबारा रिट डलवा रखी है, एजी से, LR से, सरकार से ऊपर तक उसकी कार्रवाई भगवान ने चाहे तो आने वाले टाइम में दोबारा इस समस्या का समाधान हो के जो हमारा सिस्टम था पीढ़ी दर पीढ़ी, जो राजा हर्षवर्धन के टाइम से जो पंचायतों का जो सिस्टम था, हम छत्तीस बिरादरी के सब भाई गांव के को गांव की बहन बेटी यहाँ से अगर मलिक गोद की बहन बेटी गठवाल को किसी भी गांव से दूसरे 150 दूर पोस्ट पे मिलती थी तो 100 रुपए देकर सगुन में से हमारी बहन है। ये हमारी परंपरा, ये सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, बुजुर्गों ने जो रास्ता देखा है सामाजिक पंचायतों का। अब वो पिछले दिनों किसी कारण उसमें दरार आ गई थी। भाई ने बताई जो पीड़ा बता रहे हैं, तो देशवाल साहब को जो इन्होंने कहा कि बड़ा वक्त बुरा है। वक्त बुरा नहीं है, आगे बढ़ रहे, लेकिन जो वक्त जिसने अपनी पीड़ा को रखी वो ये थी कि हमारे छत्तीस बिरादरी के भाइयों के अंदर जो दरार पैदा कर दी, एक दूसरे को पड़ोसी तो दूसरे मान लगा, ये है वो खाई। और छत्तीस बिरादरी के समाज के, छत्तीस बिरादरी के तमाम खापों का सबसे बड़ा दायित्व बनाना इस खाई को मिटना। एक ही खून, एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही शक्ल, एक ही सूरत, इंसान इंसानियत सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले इंसानियत हो, और इंसानियत वो है जो किसी हम दूसरे का काम आए। किसी भूखे को बोले, किसी प्यासे को पानी पिलाए, किसी बेसहारा को सहारा दे, किसी दुखिया का दुख बताए, उनको भी साथ लेकर चले। अगर हमारा पड़ोसी किसी भी बिरादरी का कोई भाई है, अगर वो जहर ढोलने वाला वहां तक आएगा, उस टाइम तक उसे पेट मदद होगा, मर जाएगा, बच नहीं पाएगा, उसे पड़ोसी मदद करेगा, चाहे कोई भी हो। हमने ये जरूर देखना चाहिए, अगर हमारे घर में मिठाई बनती है तो पड़ोसी का देखे तवा से ढक नहीं सके, उसको भी जिन्हें खा। छत्तीस बिरादरी के खान का मतलब छत्तीस बिरादरी, सब भाइयों को साथ लेकर मजबूत समाज बने, और उसमें आप लोगों की भागीदारी से आप बहुत कुछ कर सकते हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि ये खाप जो है, माननीय मनोहर लाल जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका असर आप लोगों ने पीछे देखने को मिला होगा। एक खाप बहुत बड़ी चीज है, इससे बड़ा समाज के अंदर कुछ है ही नहीं। अगर एक बेहतरीन समाज और समाज को बुराई रोकने में बगल में लाग लपेट के, बगैर बेताक के त्याग और तपस्या से काम करने वाली वो खाप है, और इस खाप को आप मान सम्मान दो। मुख्यमंत्री इस बात को माना, आप लोगों ने पिछले अखबार में पढ़ा होगा कि खापों का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो मेरी जिम्मेदारी दी
आप लोगों ने जो मुझे इतना कर्तव्य निष्ठा करने के लिए आपने प्रेरित किया, मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट 11/11/2018 को चरखी स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी पंचायत का बहुत से हमारे प्रधान जिसमें शामिल हुए थे, कई हजार की, मेरे ख्याल में 10-15 हजार की तो संख्या का पंचायत थी वो। उसमें हमने प्रस्ताव करे थे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, लिविंग रिलेशनशिप हो, जो रिश्ते जो शादी हो रही लव मैरिज बच्चे कर रहे वो हो। हमने 10-15 पॉइंट रखे और वो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी रिट मंजूर कर दी। वो चिट्ठी दादा के पास भी आ रही, वो चिट्ठी हमारे पास। आने वाले टाइम आपकी समस्या समाधान हो क्यों होया? जो साउथ इंडियन के जो IAS IPS अधिकारी हैं, जो IAS अधिकारी, सेक्रेटरी SCS के अधिकारी जो फैसला करते हैं, उसमें तो ये दुर्भाग्य था कि हरियाणा के 2 बच्चे पर जाते थे IAS। और आज मुझे खुशी इस बात की, इस हरियाणा प्रदेश का एक मलिक भाई पूरे इंडिया को IAS का टॉपर है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगा? करने वालों में, कानून बनाने वाले में आपका बच्चा होगा तो 10 बार सोचेगा। हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, हरियाणा का कल्चर क्या है? मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जल्दी ये कोरोना नाम की समस्या खत्म हो जाए। ये महामारी है, पूरी दुनिया को इसने तबाह कर दिया। इससे निकलने के बाद सबसे पहले छापों की जो सिस्टम है, मैं इस बात से पीड़ित हूँ। मैं समाज में सुबह से उठते हमारे बहुत से केसेस चल रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं बच्चे। एक तो सबसे पहला ये है कि माँ बाप की सहमति के बगैर सरकार ये प्रस्ताव ला दे, बगैर माँ बाप की सहमति पर कोई शादी मान्यता ना हो, कम से कम स्टेट में प्रस्ताव ला दे। दूसरी, दादा तो मलिक ने बताई, जो हमारी एक हम लोग का प्यारा खून जो हमारा रिश्ता है, ये कैसे बनेगा, ये सारा सिस्टम कैसे बनेगा? एक बात आपको बंद करनी पड़ेगी। पूरे हरियाणा प्रदेश की खापे इकट्ठे होके कोई एक अपना रिकॉग्नाइज को सिस्टम खड़ा कर, एक खाप के अंदर 3 प्रधान, यशपाल मलिक आया, उसका समर्थन मैंने नहीं कराया, दूसरे तरफ मामले का बोले प्रधान काबिल है, दूसरे को बढ़ाओ, दादा मलिक काबिल है, दूसरे को बढ़ाओ। लेकिन मेरे बुजुर्गों भाई, जिसने समाज को बनाया, अगर वो कोई गलत काम नहीं करता है तो उसको मान्यता दे, उसको साथ रख। अगर कोई गलत काम करता है उसका एतराज करो, दादा तो हमने गलत कराया, भाई पंचायत में आपका गलत काम है, आपने गलत कर दिया, हम इसको नहीं मानते। ये तो है समाधान। बनाया गए 3-3, 4-4 बना दिए। जो ठाकुरों की जो मर्यादा थी, एक प्रीति, एक सिस्टम था, मान सम्मान था प्रधान का, वो सारा सिस्टम ताना बाना अपने स्वार्थ के लोग, राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे भाईचारे को पाड़ दिया। इसलिए आज मेरी एक प्रार्थना है, हरियाणा प्रदेश के तमाम खाप रिकॉग्नाइज होकर रजिस्टर करा के, तमाम खाप उसके प्रधान तो उसके मेंबर हो, और किसी एक भाई को, किसी को चुनो, एक कमेटी बनाए, रजिस्टर कराए, उसमें सरकार की तरफ से आपको फंडिंग भी होगा। आप किसी खाप में किसी बच्चे को मुकदमा बढ़ गया या और कोई केस बन गया, उस केस को सुलझने के सोर्स ऑफ इनकम हम अपनी मेहनत और ईमानदारी का अपने बच्चों की कमाई में से खर्च करते हैं। या आज भी कोई भाई गाड़ी लेके आए, वो 5,000 रुपए खर्च करके ले आए, वो 5,000 रुपए हम अपने बच्चों में नारे काट रहे, क्योंकि वो पैसा हम अपने बच्चों का खर्च करें। हमारे पास और तो कोई फंड है नहीं, कोई सरकार का और कोई खजाना नहीं, प्रधानों के पास क्या है, अपने खुद की ईमानदारी कमाई उनसे में से खर्च करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में खाप के प्रधान ने कोई पैसा अपनी जेब से नहीं लगाना चाहिए, उसकी व्यवस्था चाहता हूँ। सबसे पहले जरूरी है उसकी व्यवस्था और उसका मान सम्मान। सरकार, हरियाणा सरकार ने माननीय मनोहर जी के पास बहुत जल्दी 2-4 दिन, 5-7 दिन के अंदर ही प्रधान, खाप का प्रधान DC और SP के पास कोई काम के लिए जाए, उसका मान सम्मान इज्जत के साथ खड़ा हो, मान सम्मान वो बात रखे। बच्चे पढ़ रहे, प्रधान का नाम शामिल, सेक्रेटरी का नाम शामिल, लव मैरिज करी गाँव में, एक ही जाति के, एक ही गोद के लोग शादी कर ली, कोर्ट में खड़े हो गए, प्रधान की पेशी लग रही। इस समस्या का समाधान भी इंक्वायरी करके प्रधान का इसमें क्या रोल है, उस बुराई को रोकने में प्रधान से आप सहयोग लें, उस बुराई को रोकें, उसका सहयोग लें, लेकिन उसको पीड़ित ना हो प्रधान के नाते। पिछले 5 साल 10 साल की बात होगी दया साहब, जब वहाँ सदर के अंदर वो हत्या हुई, वो हत्या के अंदर तो वो प्रधान थे, ऊपर का सरपंच हमारे डॉक्टर साहब, जो 5 साल जो मुखिया थे खापों के, वो भेड़ ने 2-4 भाइयों को मार दिया था। उतावला पड़ा गया, भाई गऊ काट रहे हैं, एक जोश आ गया, लोगों ने मार दिया। लेकिन जो जिम्मेवार आदमी थे 5 साल, मेरे बुजुर्गों भाई 10 साल तक जेल काटी। ये तो सिस्टम में जिम्मेवार आदमी कौन आ जाएगा, इसलिए उस बुराई को भी बैठना। पहला काम खाप का प्रधान एक, दूसरा काम
ये जो मैरिज हो रही है माँ बाप की सहमति के बिना सरकार से पास कराना। 2, तीसरी जितने बच्चों के केस पेंडिंग है वो वापिस। तीसरी हम सबका भी कर्तव्य बनता है, जो बच्चे फंसे हुए हैं जेल काट में, उनके पास आर्थिक हालात नहीं है, हर खाम के पास पैसा जमा है, 2-2 करोड़ रुपया, किसी के पास करोड़ रुपया है। हम दोबारा उसी सिस्टम से पढ़ा के इन परिवारों को भी जो बर्बादी के कागार पर नौजवान था, पढ़ाया था, जिन्हें PhD कर रखी थी, BSc कर रखी थी, MSc कर रखी थी, नेट क्वालिफाइड था, उन बच्चों भी अपना करियर के लिए बर्बाद हो रही, तो समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो छत्तीस राज्य कोई भाई, उसको भी बाहर निकालना और मुख्य धारा में शामिल करके उसका जिंदगी बनाना, उस परिवार को साथ जोड़ना, ये भी हमारा कर्तव्य है। सरकार अगर 2% स्टेट गवर्नमेंट, उसका विधानसभा में प्रस्ताव पास करवा के अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजना। आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी के बाखूबी निभाऊंगा और भाइयों के मान सम्मान, खापों का, इस पंचायतों का पुनः जिस प्रकार पहले हमारा सिस्टम था वही बरकरार, और वो होगा जब हम 36 बरादरी के भाई। आप लोगों ने पत्रकार बंधुओं से मेरी प्रार्थना है, ये लिख देते हैं तुगल की फरमान जारी कर दिया खाप ने, उसको नजदीक से जाने की पता नहीं चला कि मामला क्या है। ये भाई जो अखबार में जो छाप देते हैं उसके पीछे जाने का कारण पूछे। तो हमारे बुजुर्गों ने जो फैसला किया था, 3 दिन वोट टाले थे, समाज की जो प्रीति टाली थी वैसे नहीं टाला, वो इसलिए टाला था कि खून खराबा नहीं होगा। अगर गांव की लड़की गांव में ब्याह किया गया तो क्या होगा, दोनों पर 5-5-10 में बहुत क्राइम बढ़ गया। उस बुराई को हमारे बुजुर्ग पहले जानते थे, सदियों पहले जानते थे, 700, 800, हजारों साल पहले जानते कि समस्या आएगी, उस समस्या का समाधान बुजुर्गों ने कर रखा था। इसलिए वही व्यवस्था, अच्छे संस्कार के साथ अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अच्छे तालीम को, लेकिन उसके साथ साथ ये संस्कार भी दो कि हम 36 बरादरी सब भाई हैं, सबकी बहन बेटी हमारी बहन है, उसी की नजर से। और ये व्हाट्सएप और ये टेलीविजन ने अटपट ने सारा सौदा बेड़ा कर दिया। मेरे बुजुर्गों भाई, समाज को बचाना है, इस हरियाणा प्रदेश को बचाना है, तो अपने आप को जागना पड़ेगा। जिस प्रकार सीता माता को छुड़ाने के लिए, क्या नाम था उसका, हनुमान जी बना था, जटायु ने सीता माता को छुड़ाने के लिए, इसको पता था कि जानवर तेरे को मारेगा, मजबूत है, लेकिन सीता माता को छुड़ाने के लिए जटायु ने उसे बीच में लड़ाई लड़ी, वो शरीर तो छोड़ गया लेकिन उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। आज समाज के हर आदमी को, चाहे 36 राज्य कोई भाई हो, उसने हर एक को अपने आपको जटायु बनना पड़ेगा, समाज को बचाना तो मेरे को बचा सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ खाप पंचायतें। सिर्फ और सिर्फ 36 बरादरी के सब भाई मिलके एक सफल, एक शक्तिशाली, एक मजबूत हरियाणा बनाए, अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा दे, सब भाइयों को साथ लेकर चले। और जो भाई राजनीति करता है, राजनीति गोद के नाथ के ऊपर, जाति के हाथ पर राजनीति करता, मैं जो उससे गिरा हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता। वही आदमी आ गए जो 36 बरादरी के सब भाइयों को साथ लेकर चले, सब आगे बढ़े, सब जीने का हक है। जब देश आजाद होता सबका योगदान था, तो जो भागीदारी भी सब भाइयों को, जो हमारी खाई पाड़ दी, इस खाई को तुरंत प्रभावशाली करें, सब भाई आगे बढ़ेंगे। मैं भाइयों को पुनः मलिक साहब का इनसे मन सीखा है, जब हमने शुरुआत करी थी, जब भी हमारी खापों के प्रतिनिधित्व करते थे, हमने तो आप लोगों से सीखा है, लेकिन मैं ये जरूर भरोसा देना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो अपने भाई, छोटे बच्चे पर जो विश्वास करा है, मैं आपके विश्वास को नहीं करने दूंगा। न आपका ईमान बिकेगा, न आपका स्वाभिमान बिकेगा। ईमानदारी से बगैर लाग लपेट बेदाग, कबीर जी ने भी कहा कि जिन्हें चदरिया वैसी उठी वैसे जिन्हें चदरिया, इस सफेद चादर को सफेद रखना मेरे बुजुर्गों खापों के कारण, अगर आपको खाप के नाम से, प्रधान के नाम से गोवा के अंदर मान सम्मान मिले तो मैं राजनीति करूंगा, ना गैर किसी चौक में जूत मारना मेरे बुजुर्गों भाई आंगले उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो समय का अभाव है, कहने को तो बहुत कुछ था, फिर मिलेंगे। अगली पंचायत कोई भी भाई किसी खाप का प्रधान बनाए, सर्व खाप पंचायत बुला के ये तो 5-4 समस्या है। एक तो रोकेबलाइज करना, रजिस्टर कराना, तमाम हरियाणा के खाप रजिस्टर हो। दूसरी, ये जो खापों में 2-2, 3-3, 4-4 प्रधान हो, इस समस्या का समाधान। तीसरी, जो बच्चों के जो केस है वो वापिस उसका सिस्टम। चौथा, ये जो भाईचारा हमारा सारा सौदा पाट गया, इसको इकट्ठा करना। और हिंदू मैरिज एक्ट, लिविंग रिलेशनशिप, शादीशुदा होने के बाद में मौज मस्ती मारो, हमारा समाज मानता है इस बात। बच्चे जवान हो रहे, जाओ भाई कितने मौज मस्ती मारो, कैसे चलेगा समाज? ये जो हमारा संस्कृति जो सिस्टम था, ताना बाना था, जो सामाजिक ताना बाना था, ऋषि मुनि ने जो रास्ता बनाया था, उसी रास्ते में चलना पड़ेगा समाज बनाना। तो और मैं कह सकता हूँ, हिंदुस्तान ये औरों वाला सिस्टम, अमेरिका इंग्लैंड वाला नहीं है।
ये तो शोध करने का केंद्र था, भगवान को कैसे प्राप्त करे वो जगह थी, या कोटा करने जगह थी नहीं। ये आगे मछली में खा खा के चलो भाई वहां ऐसे करने वैसे, ये तो शोध का केंद्र था, भगवान को प्राप्त कैसे करें उसको प्राप्त करने की जगह थी। ये छोटा काम करने की जगह नहीं थी। ये तो दुर्भाग्य हो गया कैसे कैसे आगे और डालका। इसलिए जरूरी है हम वही प्रवृत्ति, वही सिस्टम, वही संस्कृति जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाई उसी को लेके आएंगे, बढ़िया समाज बनेगा, राम राज होगा, सब आगे बढ़े चलेंगे। एक ही तो मामला है, जीव मात्र की सेवा करते मोक्ष को प्राप्त करिए, तो हमारा ध्येय है। और क्या करना है? तमाम भक्ति भाइयों का, दादा मलिक का, सबका मेरी पुनः धन्यवाद और भले का। चंडीगढ़ सेक्टर 12A मकान नंबर 736 36 बरादरी के सब भाइयों खाप का प्रधाना खातर आपके रहने सहने के सब क्या है कि जिम्मेदारी खाप का परिवार का होने के नाते मेरी आप सभी 98,137,90,000 मेरा नंबर। किसी टाइम भी फोन करो, कोई भी समस्या सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से जो भाई से आप उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा आपकी मदद दूंगा। 24 घंटा कोई जाति पाति, कोई बेसोड़िया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं। एक ही काम है, सेवा करना। भाइयों का, आप लोगों का, आपके बरादरी के तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। मुझके से छोटे एक कार्यकर्ता को अपनी तरह मान सम्मान इतना दिया, ये मैं तमाम जिंदगी आपका ऋणी रहूंगा और आपके इस कर्तव्य का निर्वाह करते हुए ब्याज से मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी।